चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी हो या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज, निशाने पर हमेशा ब्राह्मण ही रहा है। लेकिन क्या इसका कारण जानते हैं आप? मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जब भारत में मंदिर लूटे और तोड़े जा रहे थे, तब उन आक्रांताओं के रास्ते में सबसे बड़ी मुसीबत ब्राह्मण ही थे, जो अपने मंदिर और देवता के विग्रह को बचाने के लिए जान तक दे दिया करते थे। क्रिश्चियन मिशनरी जब भारत आए धर्मांतरण करवाने के लिए, तब उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी ब्राह्मणों को कन्वर्ट करना, क्योंकि सभी ब्राह्मण तर्क वितर्क और संवादों में निपुण हुआ करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज के हर सवाल का उनके पास सटीक उत्तर हुआ करता था। इसी कारण दूसरे वर्ग के लोगों को भी कन्वर्ट करवाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को बदनाम करना शुरू किया, और तब से ही शुरुआत हुई ऑपरेसर एंड ऑपरेस जैसे टर्म की। ब्राह्मणों को जातिवादी बताना, साथ ही उन्हें गरीबों का शोषण करने वाला बताना, और ये नैरेटिव बनाया गया कि मूर्ति पूजा करने वाले सभी खराब लोग होते हैं और झूठे लोग होते हैं। साथ ही दूसरे वर्ग के लोगों को उकसाकर ब्राह्मण विरोधी कई आंदोलन करवाए गए। सेंट फ्रांसिस जेवियर अपने लिखे लेटर्स में ये बताता है कि अगर भारत में ब्राह्मण ना होते तो मैं सभी हिंदुओं को ईसाई बना चुका होता, लेकिन इन ब्राह्मणों की वजह से मैं अपने पूरे कार्यकाल जब तक भारत में रहा केवल एक ब्राह्मण को ही कन्वर्ट करा पाया हूँ। इसके अलावा ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक अंग्रेजी सरकार के समक्ष जो डटकर खड़े रहे, उनमें से अधिकतर सभी ब्राह्मण थे, जैसे कि नाना साहेब पेशवा, तात्या तोपे, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, खुदीराम बोस से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। ब्राह्मणों ने ही श्रुति, स्मृति और रचना द्वारा हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख परंपराओं को बचाया, पढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ाया। पश्चिमी देशों द्वारा ब्राह्मणों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि देश में जातिवाद का बीज बोया जा सके और लोगों को सड़कों पर उतारकर तख्ता पलट यानी कि रेजिम चेंज करवाया जा सके।